पिछले वीडियो में मैंने आपको अभी समझाया हुआ था कि कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो पे सवाल कैसे बनते हैं, और देखिए सेम क्वेश्चंस मैंने आपको कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो पे मैंने दिया हुआ है। अभी तक मैं आपको नंबर वाला समझा रहा था, अब इसमें के आ गया। ठीक है, तो आजकल वो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, अल्फाबेटिकल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं, अल्फाबेटिकल वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल में हम लोग कैसे निकालेंगे के का वैल्यू। यहाँ पूछ रहा है कि कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा और कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू द के प्लस वन माइनस के, देन और दिया हुआ है कि k डज नॉट इक्वल टू द वन, देन k इज इक्वल टू, यानी k किसके बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले काम करेंगे कि हम लोग यहाँ पे कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को लगाएंगे। ठीक है, बाय अप्लाइंग सी एंड डी वी गेट आर। ठीक है, आइए कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को लगाते हैं कि भैया कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो को लगाने से क्या क्या हमको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। ठीक है, जब तक इंजेक्शन लगेगा नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं कि इंजेक्शन लगने से क्या बुखार उतरने वाला है कि नहीं उतरने वाला है। दवा खाएंगे तभी तो पता चलेगा जी। चलिए आइए देखिए, तो यहाँ पे क्या काम करेंगे, क्वेश्चन लिखा है, लिखने छोड़ देते हैं ऐसे ही। अब यहाँ पे हम लोग कंपोनेंडो डिवाइडेंडो को लगाते हैं, तब यहाँ पे कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा ए प्लस बी प्लस कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा k प्लस वन सी प्लस डी। तो ये डी कितना है प्लस वन माइनस के, और c माइनस डी k प्लस वन माइनस वन प्लस के। ठीक है, अब देखिए यहाँ से cos आपके पास डिलीट हो गया, ये cot से cot आपके पास डिलीट हो गया, तो आपके पास बच गया 2 cot थीटा, और आपके पास क्या बच गया 2 cos थीटा। अब यहाँ से आपके पास माइनस के प्लस के डिलीट पे कितना हो गया, आपके पास 2 बच गया, और यहाँ से आपके पास कितना हो गया माइनस वन और प्लस वन डिलीट हो गया, तो आपके पास बच गया 2k बच गया। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, और यहाँ से भी 2 से 2 कट गया। ठीक है, अब देखिए k जो है 1/k हो गया। अब यहाँ पे हम क्या इसको cos थीटा बाई में sin थीटा लिख सकते हैं क्या, बताइए। cos थीटा बाई में sin थीटा लिख सकते हैं, या आप इसको इस तरीके से नहीं लिखिए, आप इसको इस तरीके से लिखिए कि k cot थीटा इज इक्वल टू द cos थीटा इन cos, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास cos थीटा ही आएगा। तो यहाँ पे हम cot थीटा को क्या हम यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि cos थीटा बाई में sin थीटा इज इक्वल टू द cos थीटा। cos से cos आपके पास डिलीट हो गया, और जब यहाँ से sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास k बराबर आ जाएगा sin थीटा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया हुआ k किसके इक्वल है भैया, तो k sin थीटा के इक्वल है। k किसके इक्वल है, तो sin थीटा के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, sin थीटा आएगी। आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जैसे मान के चलिए कि a sin थीटा दिया हुआ है, b cos थीटा दिया हुआ है, c आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, c आपके पास दिया हुआ है tan थीटा दिया हुआ है, और आपके पास d दिया हुआ है cot थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसमें मारना है। ठीक है, तो a फॉर अर्जुन sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे sin थीटा का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे k जो है sin थीटा के इक्वल होगा। आइए इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल को देखते हैं कि अगला इस पे कैसे एग्जाम्पल एक और बनता है। तो इस पे एक और एग्जाम्पल को हम लोग चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है कि cot थीटा जो है, cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, ये दिया हुआ है cos थीटा प्लस sin थीटा, और बाई में cos थीटा माइनस sin थीटा दिया हुआ है, और cos थीटा माइनस sin थीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 8, ये दिया हुआ है 8, और वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो वैल्यू पूछ रहा है cot थीटा का। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए cot थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तब क्या करेंगे, फिर से हम लोग अप्लाई करेंगे कि बाई यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। तो यहाँ पे हमारे पास बताइए कि डायरेक्ट अगर हम बनाएं
डायरेक्ट अगर बनाते हैं तो अगर ये ऊपर जाएगा तो साइन से साइन आपके पास कट जाएगा, तो बचेगा आपके पास 2 cos थीटा। ठीक है, अगर ये a हो गया, ये b हो गया, तो cos से cos कट जाएगा और आपके पास बचेगा 2 sin थीटा। एक बार क्वांटिटी प्लस में और एक बार क्वांटिटी माइनस में, तो एक बार ये बचना है, एक बार ये बचना है। ठीक है, और ऊपर में कितना बचेगा, 8 एक 9 और 8 में से एक गया, बचेगा कितना, 7। 2 से 2 आपके पास कट गया। ठीक है, और आपके पास बचा है cos बाई में साइन, तो cos बाई में साइन कितना होता है, ये होता है cot थीटा। तो cot थीटा बराबर कितना है, 9/7। कितना है, 9/7। देखिए कितना आसान है, इसका क्वेश्चन का आंसर है, और 1 मिनट में, 1 मिनट से कम में भी ये क्वेश्चन आपके पास बन गए। इसी तरीके से अगर दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और नीचे में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू द 3, माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू द 3। और क्वेश्चंस में आपसे पूछ रहा है कि 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा। देखिए ये सवाल थोड़ा सा लंबा दे दिया है, 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, और आपके बाद भी इसके पूछ रहा है 8 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा, 8 कॉस थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे अगर इसको ऊपर रखेंगे, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो का यूज करेंगे, तो एक बार cos से cos कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा बालक, 2 साइन थीटा बचेगा, और एक बार साइन से साइन कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा बालक, 2 cos थीटा बचेगा। अब जब 3 में 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, और 3 में 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। 2 से 2 डिलीट हो गया, और 2 जो हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया। तो साइन थीटा बाई में, साइन बाई में कॉस कितना हो गया बालक, तो ये हो गया tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, और tan थीटा बराबर कितना होता है, p/b होता है। यहाँ पे 2/1 कर देंगे। ठीक है, कितना कर देंगे, 2/1 कर देंगे। अगर अच्छा ये p/b पे भी नहीं बना के आप इसको एक तरीका से और बना सकते हैं। अब ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या काम करेंगे, साइन बाई कॉस को डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, कॉस को डिवाइड कर देंगे। अब देखिए जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो 3 साइन थीटा बाई में कितना हो गया, कॉस थीटा। क्यों करेंगे, क्योंकि tan हमको ला देना है किसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 cos थीटा बाई में कितना हो गया, आपके पास cos थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे कि 8 जो है cos थीटा बाई में यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड हो गया, अब माइनस 3 साइन थीटा बाई में यहाँ पे cos थीटा से डिवाइड हो गया। तो अब ये बताइए, ये साइन बाई कॉस, ये कॉस से कॉस डिलीट हो गया, ये भी कॉस से कॉस डिलीट हो गया। अब साइन बाई कॉस कितना हो गया, tan हो गया, और साइन बाई कॉस का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ है। तो 3 × 2 बराबर कितना रख दें, 6। ये कितना हो गया, +4। अब ये कितना रख दें, 8। ये साइन बाई कॉस कितना हो गया, 3 tan हो गया। तो साइन बाई कॉस की वैल्यू कितना दी हुई थी, 2 दी हुई थी। तो -3 × क्या करेंगे, 2 कर देंगे। 3 × 2 कितना कर देंगे, 6 हो जाएगा। अब 6 और 4 कितना हो गया, 10, और 8 में 6 हो गया, कितना बचेगा, 2। ये कितना, 2 × 5 = 10। इसका आंसर कितना आ जाएगा बालक, 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा। इस तरीके से बना सकते हैं, या आपको इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि p और b दिया हुआ है सर, तो जब p और b दिया हुआ है तो h² बराबर p² + b² कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा बालक, 5 हो जाएगा। तो h बराबर √5 है, फिर रूट लेके तोड़ते रहो, ढोल बजाते रहो। ठीक है, रूट में कभी नहीं पढ़ना है। ठीक है, रूट में कभी नहीं पढ़ना, हमेशा सुना है कि रूट से किसी भी तरीके से बाहर निकल जाए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट मेथड में हम लोग बनाए हुए हैं, इसको थोड़ा सा दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लिए हुए हैं। और यहाँ पे कॉस से डिवाइड क्यों हमारा विचार कर दिया, क्यों मन कर दिया कि कॉस से ही डिवाइड किया जाए। देखिए कि साइन बाई कॉस, एक कॉस हमारा कट जा रहा है और साइन बाई कॉस का हमारा वैल्यू दिया ही हुआ है जी, इसलिए हमने साइन बाई कॉस का वैल्यू हमने इसमें क्या कर दिया, आपको बैठा दिया। ठीक है, चलिए।